हिंदू और हिंदू धर्म दोनों ही खतरे में है, लेकिन हिंदू फिर भी जाग क्यों नहीं रहा है? राजनेता से लेकर धर्मगुरु तक एक के बाद एक लगातार ये कहा जा रहा है कि जागो हिंदू जागो, लेकिन फिर भी हिंदू जाग नहीं रहा है। और धर्म किस कदर खतरे में है, आज यही इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर हिंदू और हिंदू धर्म को खतरा किस बात से है, और दूसरा यह कि क्या सच में हिंदू धर्म खतरे में आ चुका है। तो उसके लिए आपको इन कुछ तस्वीरों को देखना बड़ा जरूरी है। क्या हिंदुओं को खतरा सिर्फ मुसलमानों से है या किसी और से, यह भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो इस तस्वीर को देखिएगा। जया किशोरी की यह तस्वीर है जो हाल ही में अपने बैग को लेकर ट्रोल हुई और चर्चाओं में रही। डियोर कंपनी का उनका यह बैग, जिसकी कीमत 2,10,000 रुपए बताई जाती है, लेकिन जया किशोरी ने इस पर सफाई देते हुए यह कहा कि यह बैग तो उन्होंने स्पेशल डिमांड पर बनवाया है, यानी कि उन्होंने खुद कहकर इस बैग को बनवाया है। अब सोचिए, अगर कोई कंपनी किसी की डिमांड पर, किसी की फरमाइश पर अगर अपना प्रोडक्ट बना रही है, तो फिर उसके दाम कितने उछलते होंगे। डियोर कंपनी अपनी वेबसाइट पर यह बता रही है कि इस बैग में कॉटन और गाय के बछड़े की चमड़ी से इसको बनाया जाता है, लेकिन जया किशोरी जी का यह कहना है कि इसमें उन्होंने किसी भी तरह से गाय का या गाय के बछड़े की जो लेदर बनता है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। इस बात की वो गारंटी लेती है। चलिए, यह बात मान भी ली जाती, लेकिन जो कीमत उसकी है उसको जस्टिफाई कैसे किया जाए। दूसरी तरफ जया किशोरी ये कहने लगी अब कि वो तो कोई धर्मगुरु या फिर कोई सन्यासन है ही नहीं, वो तो एक साधारण सी आम लड़की है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या एक आम लड़की ही है जो धर्म का प्रचार कर रही है, जो कथा सुना रही है, जिसे कथावाचक के तौर पर लोग सुन रहे हैं। और इसी के साथ उनका ये, और आप अकाउंट देख लीजिए, कथावाचक का मतलब यह होता है कि संस्कृत का ज्ञान तो उसको होगा ही, हमारे ग्रंथों का ज्ञान तो उसको होगा ही, लेकिन अगर आप उनके सोशल मीडिया पर एक नजर डालेंगे तो हिंदी तो छोड़िए, संस्कृत तो मतलब बहुत दूर की बात हो गई, हिंदी भी नजर नहीं आती है, इंग्लिश भाषा की भरमार नजर आती है। अब ऐसे में आप उन्हें कैसे कथावाचक माने, या फिर एक इन्फ्लुएंसर से आप आज तक कथा सुनते चले आ रहे हैं, यह आप तय कीजिएगा। और दूसरी तस्वीर और देखिएगा, यह अभिनव अरोड़ा की तस्वीर है। एक 7-8 साल का बालक जो खुद को कृष्ण भगवान का साथी बताता है, और जब उससे पूछा जाता है कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि मैं तो उसी स्कूल में पढ़ता हूं जहां भगवान श्री कृष्ण पढ़ते हैं मेरे साथ। लेकिन एक के बाद एक जब उसकी पोल खुलनी शुरू हुई, कई यूट्यूबर्स ने उसकी पोल खोली कि एक तो जितने भी पॉडकास्ट या इंटरव्यू उसके हुए, सभी में उसने एक जैसा जवाब दिया, एक जैसे सवाल और एक जैसा जवाब, कोई भी बात इधर से उधर नहीं थी। हाल ही में एबीपी ने भी एक इंटरव्यू लिया, और उस इंटरव्यू में उससे महज 3 सवाल पूछे गए। श्री कृष्ण का खुद को दोस्त बताने वाला, परम भक्त बताने वाला, साधारण से 3 सवालों का जवाब नहीं दे पाया। सबसे पहले एंकर उससे यह पूछते हैं कि सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण को किसने दिया था, तो वो कहते हैं कि भगवान शिव ने दिया था। अगर आप खुद हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, उसे बचाना चाहते हैं, तो ऐसे बाबाओं से जरूर बचाइएगा जो धर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए कर रहे हैं। और आप भी ये बताइएगा कि आखिर क्या भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र दिया था या फिर परशुराम ने दिया था। फिर जब उनसे यह पूछा जाता है कि कृष्ण का अर्थ क्या होता है, तो बताता है कष्टों को हरने वाला। कष्टों को हरने वाले ईश्वर तो हैं, भगवान कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण का अर्थ कष्टों को हरने वाला नहीं, श्यामल होता है, यानी कि सांवला होता है। अब आप ही बताइए कि जिसको इन साधारण से सवालों का जवाब नहीं पता है, उसको आप कैसे कथावाचक मानेंगे, कैसे धर्मगुरु मानेंगे।
तो क्या आप भी ये मानते हैं कि हिंदुओं को खतरा सिर्फ मुसलमानों से है? वो जो कुछ चीजें, कुछ वीडियो के आधार पर हिंदू धर्म को खतरे में दिखाया जाता है, क्या वही हिंदू धर्म के लिए खतरा है, या फिर ऐसे कथावाचक, ऐसे जो धर्म की आड़ में अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो इस धर्म के लिए खतरा है? जो हमारे हिंदू धर्म का एक गलत मैसेज, हिंदू धर्म का एक गलत मतलब बता रहे हैं, उनसे शायद ज्यादा खतरा है। इस 7-8 साल का एक बच्चा, क्या आप इस बात को मानेंगे कि वो भगवान कृष्ण का भक्त होने का दावा करता है और उसे भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं पता? यूट्यूबर्स लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि उसे चीजें रटाई जा रही हैं। उसके पिता ने इससे पहले आइसक्रीम की दुकान, फैक्ट्री भी लगाई थी, तो उसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था जो आइसक्रीम खाता हुआ नजर आया। फिर वो कहता है कि मैंने कभी मांस नहीं खाया। जब वो कथावाचक हो गया, जब धर्म की आड़ उसने ले ली, धर्म का चोला ओढ़ लिया, तो वो कहता है कि मैंने कभी मांस नहीं खाया। लेकिन उसका एक पुराना वीडियो जहां वो कहता है कि मेरी मां तो खुद चिकन नहीं खाती है, लेकिन मेरे लिए चिकन पकाती है। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मार करके कैसे खा सकते हैं? मेरी नहीं खाती, लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। भूत। तो आप खुद ये सोचिए कि आखिर हिंदू धर्म से खतरा आखिर सच में है किससे? क्या उन मुसलमानों से जिनको लेकर आपके राजनेता हर दिन आपको बताते हैं, या फिर ऐसे धर्म गुरुओं से, ऐसे कथावाचकों से, ऐसा धर्म का चोला ओढ़कर धर्म के ठेकेदार बन जाने वालों से? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर धर्म की आड़ में क्या ये एक बिजनेस चल रहा है? जया किशोरी जो कह रही हैं कि वो सिर्फ एक आम लड़की है, तो क्या वो सिर्फ व्यवसाय कर रही है धर्म का? अगर वो कोई धर्म गुरु नहीं है तो? और धर्म कभी भी व्यापार नहीं हो सकता, इस बात को जहन में डाल लेना बड़ा जरूरी है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि सच में हिंदुओं को खतरा आखिर है तो है किससे? क्या मुसलमानों से, या फिर खुद हिंदुओं से? क्योंकि अभी तक किसी का भी कोई बयान या कोई टिप्पणी आपको नजर नहीं आएगी जो इन कथावाचकों पर या ऐसे धर्म का चोला ओढ़ लेने वाले लोगों पर किसी ने निंदा की हो, किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने कोई टिप्पणी की हो। सब मुंह पर हाथ रखकर बैठे हैं। गिरिराज सिंह भी बिहार में उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली, लेकिन ऐसे लोगों को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये जो लोग आपको बांट रहे हैं, काट रहे हैं, जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आप तय कीजिएगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या मानते हैं कि आखिर हिंदुओं को खतरा किससे है? क्या मुसलमानों से है, या फिर ऐसे हिंदुओं से ही है? वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।